एक हैरान कर देने वाली घटना राजधानी दिल्ली के पालम गांव से है। राजनगर पार्ट 2 जिस जगह मैं मौजूद हूं, ये घटना इसलिए भी हैरान कर रही है कि एक बेटे ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। वजह थी नशे का आदी और कहीं ना कहीं झगड़े जो परिवार से लगातार उसके होते रहे। ये जो घर है, इस घर के बगल में पूरा परिवार रहता है और ये कहा जाए कि जॉइंट फैमिली आसपास, यानी कहा जाए कि चाचा ताऊ के पूरे परिवार हैं। जब ये घटना हो रही थी कि तो पड़ोस में जो भाई थे, कज़न थे, वो वहाँ पहुँचे। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने समझने की कोशिश करी लेकिन देर हो चुकी थी। उससे पहले वो घटना को अंजाम दे चुका था, भागने की कोशिश कर रहा था, लोगों ने उसे पकड़ा। आप ये बताइए कि भागने की कोशिश कर रहा था, आप उसके बाबू हैं, तो आपने पकड़ा, मतलब उसकी मानसिक स्थिति उस समय कैसी लग रही थी? देखने में तो कुछ नहीं कह सकते। अगला तो पीछे में बैठे कह रहा था कि यहाँ क्या हो रहा, तमाशा हो रहा कुछ। हाँ। तो अब उसके फिर उसके बाद उसने क्या करा? वो तो ऊपर से कूदा तो उसको पकड़ लिया पीसीआर और पुलिस को दे दिया। मतलब ज्यादा देर, मतलब उसने कुछ समझ पाया कि क्यों करा ऐसा? क्या कुछ नहीं समझ पाया, मतलब कुछ समझ नहीं आया ऐसा? समझ नहीं आया मैं खुद ही क्या हुआ क्या नहीं। मतलब घटना कर दी, मतलब झगड़ा करता था अक्सर ऐसी? हाँ करता था, लेकिन आज तक ऐसे नहीं लगे ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा ये नहीं मालूम था आपको। और नशा करता था, लेकिन घर पे आता था बहुत कम। यहाँ पर यहाँ नहीं आता था, कभी कभार आता था पैसे के लिए। बेदखल कर रखा था उसको, है बेदखल कर रखा था, लेकिन उसके बाद भी आता था। तो उसके बाद आ जाता था, अपनी दादी के पास आता, दादी से पैसे मांगता था। पैसे देते चोरी कर ले आता था कोई भी सामान घर से। अगर पैसे मिलते थे तो संभाले जाता घर से उठा के। क्या करते थे उसके पिता? उसके ड्राइव करते हैं पार्लियामेंट में। अच्छा, सरकारी नौकरी थी? सरकारी और ठेकेदार के थ्रू है, प्राइवेट। सरकारी नहीं। और परिवार में और बाकी क्या? उसकी मम्मी भी नौकरी करती थी हॉस्पिटल में। अच्छा, रोहिणी में। मतलब परिवार संपन्न परिवार था। हाँ, संपन्न परिवार। लेकिन इसकी मानसिक स्थिति ये थी कि ये नशे का आदी था। नशे का आदी था। तो आपको लगा कि कभी ऐसा कर पाएगा? ऐसा हमने सोचा नहीं था। लेकिन आज तक नहीं पता था ऐसा करते गए। झगड़ा वगड़ा करता था वो अपने घर में कुछ माँ बाप से पैसे के पीछे। आस पड़ोस में कैसा रहता था? आस पड़ोस में तो झगड़ा वगड़ा नहीं किसी से। अच्छा, किसी से नहीं, किसी से छुटवाया था अभी तो। मतलब किसी से कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं था। नशा मुक्ति से छुटवाया था अभी। हाँ। अगर ठीक रहेगा तो सब सुधर जाएगा। मतलब परिवार ने कोशिश करी उसे सुधारने की? हाँ जी। तो वो ऐसा, आप ऐसा कुछ नहीं देखा नहीं हमने तो कभी उसको। हाँ। ऐसे झगड़ा करते या शराब पीते थे, हमने तो देखा नहीं उसको। बाकी उसके फादर को जानते, उसके दादा दादी। लेकिन ये घटना अचानक से हुई, हैरान कर रही है कि ऐसा। आज सुन हैरान है भाई, ऐसा हादसा हुआ है, बहुत ज्यादा हैरान है। पूरे परिवार को क्या, पूरे को सबको दहशत हो गई कि ऐसा काम हो गया कॉलोनी के अंदर। एक परिवार ही खत्म हो गया। देखते देखते इतना हादसा हो गया कि पूछो मत। एक लड़के ने इतना हादसा कर दिया तो क्या माँ बाप की क्या सुरक्षा रह गई? क्या सुरक्षा रह गई माँ बाप की, जब पूरा परिवार ही खत्म हो गया? एकदम ये भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। है इतना सज्जन आदमी थे ये डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे आदमी थे। और देखो ऐसा परिवार में ऐसा बंदा निकल जाता तो उसका क्या भरोसा कर ले इंसान। क्या वो जैसे जो उनके कजन है उनको भी डर है? वो कह रहे हैं कि अब तो डर है, अब तो सबको डर है उससे कि ऐसा आदमी है। उसको तो मौत की सजा देनी चाहिए ऐसे आदमी को, छोड़ना नहीं चाहिए, मौत की सजा देनी चाहिए, मौत की घाट उतारना चाहिए ऐसे आदमी को, जो औरों के भी आंख हो कि ऐसी सजा मिलती है इंसान। वो अपनों को कर दिया, अपनों को कर सकता है तो दूसरों को भी कर सकता है, किसी को भी कर देगा। परिवार ने इसलिए छुटवाया था कि वो अब सुधर जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, घर में सुरक्षित रहेगा। सबको डर है ऐसे आदमी से। ऐसे तो कोई बात नहीं, करेगा क्या? किसी ने सोचा भी नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसे कर देगा वो। ऐसे आदमी को तो अब कैसे हुआ क्या हुआ वो तो इन जांच में पता लगेगा, अभी तो पता नहीं कैसे हुआ। बिल्कुल जिस तरीके के हालात थे, मानसिक स्थिति थी, या कहा जाए कि नशे का आदी था, कहीं ना कहीं वो गुस्सा था जो परिवार से जो उसने देर रात निकाला। यानी परिवार को इस कदर हावी, इस पर गुस्सा था कि उसने परिवार के पिता, दादी, बहन और माँ को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इलाके के लोग, परिवार के लोग जो यानी कजन है उनके, उनका सबका यही कहना है कि उन्होंने नहीं सोचा था कि इस घटना को अंजाम दे देगा। लेकिन ये जरूर डर है उनको कि जो अपने परिवार को मार सकता है वो आसपास आके हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आरोपी को सजा की मांग कर रहे हैं, फांसी की सजा। लेकिन ये जो घटना है ये काफी हैरान कर रही है। कमसन विजय के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली। ये भेज दो आप। ये घटना इसलिए भी हैरान कर रही है कि एक बेटा कैसे अपने परिवार को इस तरीके से निर्मम हत्या कर देगा। जिस तरीके की तस्वीर है, आरोपी केशव नशे का आदी था, रिहैब सेंटर से वापस आया था। 2 दिन पहले दादी घर में आई थी
और पहले जिस तरीके का बताया गया कि दादी को पहले उसने मारा, फिर उसने पिता का इंतज़ार किया, पिता को मारा, फिर उसकी माँ आई तो माँ को भी मार डाला, आखिरी में बहन का इंतज़ार करता रहा, जब बहन आई तो बहन की भी हत्या कर दी। ये सोचिए गया कि किस तरीके से उसके दिमाग में वो खून सवार था, कितना गुस्सा उसके मन में था, क्या वो सोच रहा था। लेकिन जो उसने किया वो इसलिए भी हैरान कर रहा है कि एक परिवार को कैसे कोई ख़त्म कर सकता है। और अब जिस तरीके के सवाल ये उठ रहे हैं कि जब वो पकड़ा गया, जब परिवार वालों ने, आसपास के लोगों ने उसे पकड़ा तो वो धमकी भी देकर जा रहा था। मेरे साथ भाई हैं उनके, कुलदीप हैं, ये कज़न हैं। जिस तरीके से बता रहे हैं कि जब वो पकड़ा गया था तो पूरी घटना इन्होंने समझी। जो ये बताया गया है कि उसने बताया कि उसने पहले किसको मारा, क्यों मारा, कैसे, कुछ ऐसा बता पाया? सर ऐसा कोई इंसिडेंट तो मेरे को ना उसने बताया ना कुछ पता चला है, बट जो बोलते हैं कि थोड़ी बहुत जो खबर आती है उसके हिसाब से पहले उसने दादी को मारा, फिर चाचा को मारा, फिर चाची को मारा, फिर उसके बाद बहन को मारा, जो लास्ट में मेरे को बहन की चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे मैंने आपको बताई। धमकी देते हुए भी जा रहा था। जैसे मैंने उसको पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, तो उसने बोला कब तक मेरे को पकड़वा लोगे, आज पकड़ा दिया, 3-4 महीने बाद फिर वापस निकल के आ जाऊँगा, कर दिया ख़त्म, अब अगली बारी तुम्हारी। मतलब इस बात का गुस्सा था, उसको लग रहा था। हाँ जी। लोगों को डर लग रहा है? सर डर तो है ही, अब अपनी फैमिली को उसने कुछ नहीं समझा तो हम तो क्या ही होते हैं उसके लिए। बिल्कुल, महिलाएं भी, हालांकि घर में माहौल नहीं है, वैसा माहौल है। माता जी, कल जब उसको पकड़ा गया तो गुस्से में क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहा था? वो गुस्से में बोल रहा था, जब उसमें बैठा था जिप्सी के अंदर, तब मैंने उसको बोला था पुलिस वालों से कि इसको हमारे हवाले कर दो, 1 मिनट के लिए इसे गाड़ी से बाहर निकालो, क्योंकि जब इसने हमारा परिवार खत्म कर दिया तो हम इसका अब क्या करेंगे, हमारे किस काम का बच्चा रह गया ये, हमारा तो अब कुछ नहीं लगता। तो वो कह रहा है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मेरा अब कितनी देर जी पुलिस वाले मुझे कब तक बंद रखेंगे, 10 साल रखेंगे, 5 साल रखेंगे, मैं छूट के आऊंगा, लेकिन मैं आपको किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पूरी कितनी सजा होगी, मुझे 15 साल की सजा होगी, मैं उसके बाद आके फिर तुम्हारी बारी है। मतलब दुख की घड़ी ये है कि पूरा परिवार खत्म कर दिया, पूरे परिवार खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद भी वो इतना कुछ बोल के जा रहा है, कह रहा है पुलिस वाले क्या कितना कर लेंगे, 10 साल 15 साल, उसके बाद तो आऊंगा, फिर तुम लोगों की बारी है। उसके डर मन में कोई खौफ नहीं था? बिल्कुल भी खौफ नहीं है। वो जिप्सी के अंदर बैठ के वो पुलिस वालों के सामने बैठ के पुलिस वाले मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं दम देखता हूँ कितने दिन पुलिस वाले बंद रखेंगे, कितने दिन की सजा होएगी। मैं ज़्यादा दिन अंदर रहने वाला नहीं हूँ, मैं आके मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पूरा परिवार खत्म कर दिया, ये भी नहीं सोचा गया? कुछ भी नहीं सोचा उसने, थोड़े सी भी उसको दया नहीं आई है, किस तरह से उसने माँ बाप को मार दिया, बहन को मार दिया। हम बस यही चाहते हैं उसको फांसी की सजा मिले और कुछ नहीं, फांसी की सजा हो ताकि आगे कोई बच्चा ऐसा कुछ करे तो उनको सबक मिले। बिल्कुल, ये इसलिए भी हैरान कर रही है घटना क्योंकि परिवार को कोई कैसे मार सकता है, मन में क्या आया होगा उसे, नशा जिस तरीके से करता रहा, एकाएक उसने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। और जिस तरीके से नम आंखें हैं, अब सिर्फ अफसोस है कि परिवार चला गया, लेकिन इस बात का भी गुस्सा है कि जो आरोपी है वो घर का ही है, लेकिन जिस तरीके से डरा और धमका के परिवार को गया, ये चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा हो, लेकिन इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। कैमरामैन विजय के साथ राहुल प्रकाश न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।